नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपके आज की ये विशेष रिपोर्ट केवल एक खबर नहीं है, बल्कि देश के उन लाखों परिवारों की आवाज है जिनकी उम्मीदें वर्षों से ईपीएस 95 पेंशन व्यवस्था से जुड़ी हुई है। हर बार जब संसद का सत्र शुरू होता है, जब श्रम मंत्रालय की कोई बैठक होती है, जब ईपीएफओ की कोई नई सूचना सामने आती है, तब करोड़ों लोगों की निगाहें सिर्फ एक सवाल पर टिक जाती हैं कि आखिर न्यूनतम पेंशन कब बढ़ेगी और क्या इस बार बुजुर्गों को वास्तविक राहत मिलेगी। यही सवाल आज हम आपके सामने पूरी गंभीरता के साथ रखने जा रहे हैं। साथियों, यह समझना जरूरी है कि ईपीएस 95 केवल एक योजना नहीं है, बल्कि लाखों कर्मचारियों के जीवन भर के परिश्रम से जुड़ी व्यवस्था है। जिन लोगों ने अपनी जवानी कारखानों में, निजी कंपनियों में, छोटे बड़े उद्योगों में और विभिन्न संस्थानों में काम करते हुए बिताई, वे यह उम्मीद लेकर सेवानिवृत्त हुए कि बुढ़ापे में उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त पेंशन मिलेगी। लेकिन वर्षों से बड़ी संख्या में पेंशन भोगी यह शिकायत करते रहे हैं कि वर्तमान पेंशन राशि बढ़ती महंगाई के मुकाबले बहुत कम है। इसी कारण न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग लगातार उठती रही है और कई संगठन लंबे समय से इसे लेकर आंदोलन भी करते रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ये मामला बार बार चर्चा में क्यों आता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि देश में महंगाई लगातार बढ़ी है, दवाइयों का खर्च बढ़ा है, इलाज महंगा हुआ है, रोजमर्रा की जरूरतों का खर्च पहले की तुलना में कहीं अधिक हो चुका है। ऐसे में जिन लोगों की मासिक पेंशन बहुत कम है, उनके सामने आर्थिक कठिनाइयां स्वाभाविक रूप से खड़ी होती हैं। यही कारण है कि पेंशन भोगी संगठन लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने, महंगाई के अनुरूप राहत देने और बेहतर सामाजिक सुरक्षा की मांग करते रहे हैं। दूसरी ओर सरकार और ईपीएफओ का पक्ष भी सामने आता है। सरकार समय समय पर यह कहती रही है कि पेंशन से जुड़े निर्णय वित्तीय गणनाओं, उपलब्ध संसाधनों और अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। यानी यह केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि वित्तीय और कानूनी पहलुओं से जुड़ा विषय भी है। इसी कारण कई बार मांगे उठने के बावजूद तत्काल निर्णय नहीं हो पाता। यही वजह है कि यह मुद्दा लगातार चर्चा का विषय बना रहता है। इसी बीच उच्च पेंशन का विषय भी सामने आया। सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण फैसले के बाद हजारों कर्मचारियों ने उच्च पेंशन के विकल्प के लिए आवेदन किए। कई लोगों ने आवश्यक दस्तावेज जमा किए, अपने नियोक्ताओं से प्रक्रिया पूरी करवाई और वर्षों पुराने रिकॉर्ड उपलब्ध कराए। हालांकि अनेक आवेदकों ने यह भी शिकायत की कि उनके मामलों में प्रक्रिया अपेक्षा से अधिक समय ले रही है। कहीं पुराने रिकॉर्ड की समस्या सामने आई, कहीं तकनीकी कारण बताए गए और कहीं दस्तावेजों के सत्यापन में देरी हुई। इन चुनौतियों ने भी इस पूरे विषय को और अधिक चर्चा में ला दिया। अब बात उन मांगों की जो लंबे समय से विभिन्न पेंशन भोगी संगठनों द्वारा उठाई जाती रही हैं। इनमें न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग प्रमुख है। कई संगठन इसे 7-500 प्रतिमाह और महंगाई राहत से जोड़ने की मांग करते रहे हैं। साथ ही बेहतर चिकित्सा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा और पेंशन व्यवस्था में सुधार जैसे विषय भी लगातार उठाए जाते रहे हैं। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ये संगठनात्मक मांगे हैं और इन पर अंतिम निर्णय सरकार द्वारा आधिकारिक घोषणा के बाद ही माना जाएगा। आज सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या देश में सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था को समय के अनुसार और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। जब जीवन यापन का खर्च लगातार बढ़ रहा है, तब यह बहस स्वाभाविक है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। कई अर्थशास्त्री भी मानते हैं कि सामाजिक सुरक्षा किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार होती है। वहीं दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि किसी भी सुधार के लिए वित्तीय संतुलन बनाए रखना भी
उतना ही आवश्यक है। इसी कारण आने वाले समय में ईपीएस 95 से जुड़े किसी भी बड़े फैसले पर करोड़ों लोगों की निगाहें टिकी रहेंगी। यदि कोई नई घोषणा होती है तो उसका सीधा प्रभाव लाखों परिवारों पर पड़ेगा। इसीलिए हर आधिकारिक सूचना, हर संसदीय चर्चा और हर सरकारी निर्णय को गंभीरता से देखा जा रहा है। हमारी कोशिश भी यही है कि आपको केवल चर्चा नहीं बल्कि तथ्य, आधिकारिक जानकारी और सभी पक्षों को सामने रखकर जानकारी दी जाए ताकि आप स्वयं सही निष्कर्ष निकाल सकें। दोस्तों, सवाल केवल पेंशन की राशि का नहीं है बल्कि उस सम्मान का भी है जिसके साथ हर व्यक्ति अपना जीवन जीना चाहता है। जिसने वर्षों तक देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दिया, वह यह अपेक्षा जरूर रखता है कि उसके बुढ़ापे में उसे पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा मिले। यही कारण है कि यह विषय केवल आर्थिक नहीं बल्कि मानवीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। यदि आने वाले दिनों में सरकार इस विषय पर कोई नई नीति, संशोधन या आधिकारिक निर्णय जारी करती है तो उसका विश्लेषण भी हम सबसे पहले आपके सामने लेकर आएंगे। इसीलिए आप जुड़े रहिए, क्योंकि हमारा प्रयास है कि हर महत्वपूर्ण जानकारी सरल भाषा में और पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने रखी जाए। साथियों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस पूरे मुद्दे का समाधान क्या हो सकता है? क्या केवल मांगे उठाने से व्यवस्था बदल जाएगी या फिर सरकार, ईपीएफओ, कर्मचारी संगठनों और सभी संबंधित पक्षों को मिलकर ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे वर्तमान और भविष्य दोनों सुरक्षित रह सकें? यही वह बहस है जो आज पूरे देश में चल रही है। एक ओर लाखों पेंशन भोगी अपनी आर्थिक परेशानियों का हवाला देते हैं तो दूसरी ओर सरकार वित्तीय जिम्मेदारियों और कानूनी प्रावधानों की बात करती है। ऐसे में उम्मीद यही की जाती है कि दोनों पक्षों के बीच ऐसा समाधान निकले जो न्यायसंगत भी हो और व्यवहारिक भी। आज देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार ये आवाज उठ रही है कि सामाजिक सुरक्षा को और मजबूत किया जाए। पेंशन केवल एक मासिक राशि नहीं होती बल्कि यह उस व्यक्ति के आत्मसम्मान से जुड़ी होती है जिसने जीवन के कई दशक काम करते हुए बिताए हैं। जब उम्र बढ़ती है तो आय के साधन सीमित हो जाते हैं लेकिन खर्च कम नहीं होते। दवाइयों, इलाज, घर के खर्च और महंगाई का असर सबसे अधिक बुजुर्गों पर पड़ता है। इसलिए यह विषय केवल आंकड़ों का नहीं बल्कि संवेदनशीलता का भी है। इसी बीच उच्च पेंशन के मामलों में भी हजारों लोग अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए लगातार ईपीएफओ कार्यालयों और ऑनलाइन पोर्टल का सहारा ले रहे हैं। कई लोगों को प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार है, जबकि कई मामलों में दस्तावेजों की जांच और रिकॉर्ड के सत्यापन का काम जारी है। उम्मीद की जा रही है कि जिन मामलों में पात्रता पूरी होती है उनका निपटारा समयबद्ध तरीके से किया जाएगा। पारदर्शिता और समय पर कार्रवाई इस पूरे विषय में सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब चर्चा उस मांग की भी होती है जो लंबे समय से विभिन्न कर्मचारी और पेंशनभोगी संगठन उठाते रहे हैं। उनका कहना है कि न्यूनतम पेंशन ऐसी होनी चाहिए जिससे एक सम्मानजनक जीवन जीना संभव हो। साथ ही वे चिकित्सा सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा के दायरे को भी मजबूत करने की बात करते हैं। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि किसी भी बदलाव से पहले वित्तीय प्रभाव और कानूनी पहलुओं का अध्ययन आवश्यक होता है। यही कारण है कि इस विषय पर निर्णय लेने में समय लगता है। आने वाले समय में संसद की चर्चाएं, मंत्रालयों की बैठकें और ईपीएफओ से जुड़ी आधिकारिक घोषणाएं इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। यदि कोई नया निर्णय लिया जाता है तो उसका असर लाखों परिवारों तक पहुंचेगा। इसीलिए किसी भी अफवाह या अपुष्ट जानकारी पर विश्वास करने के बजाय आधिकारिक सूचना का इंतजार करना सबसे उचित होगा। सोशल मीडिया पर रोज नई नई बातें सामने आती हैं,
लेकिन हर जानकारी सही हो यह जरूरी नहीं है। इसलिए जागरूक रहना और तथ्य आधारित जानकारी पर भरोसा करना ही सबसे समझदारी का कदम है। भारत सेतु का उद्देश्य भी यही है कि आपके सामने हर विषय के दोनों पक्ष रखे जाएं। यदि पेंशन भोगियों की मांग है तो वह भी आपके सामने आए, और यदि सरकार का आधिकारिक पक्ष है तो वह भी पूरी जिम्मेदारी के साथ रखा जाए। लोकतंत्र में संवाद और पारदर्शिता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में ऐसा समाधान निकले जिससे पेंशन भोगियों की वास्तविक समस्याओं का समाधान हो और व्यवस्था भी मजबूत बने। साथियों, देश के लाखों परिवारों की निगाहें आने वाले हर फैसले पर टिकी हुई हैं। हर नई सूचना उम्मीद जगाती है और हर देरी नई चिंता पैदा करती है। लेकिन यह भी सच है कि किसी भी बड़े निर्णय की पुष्टि केवल आधिकारिक अधिसूचना या सरकारी घोषणा से ही होती है। इसलिए किसी भी खबर को अंतिम सत्य मानने से पहले उसके स्रोत की जांच करना आवश्यक है। यही जिम्मेदार नागरिक होने की पहचान भी है। यदि भविष्य में ईपीएस, 95, उच्च पेंशन, न्यूनतम पेंशन, सामाजिक सुरक्षा या ईपीएफओ से जुड़ा कोई बड़ा आधिकारिक अपडेट आता है तो हम उसका विस्तृत विश्लेषण आपके सामने लेकर आएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको सरल भाषा में बिना भ्रम फैलाए और पूरी जिम्मेदारी के साथ हर महत्वपूर्ण जानकारी मिले। आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें कि पेंशन व्यवस्था में कौन से सुधार सबसे पहले होने चाहिए। यदि आपको यह रिपोर्ट उपयोगी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग तथ्य आधारित जानकारी तक पहुंच सकें। पेंशन पावर इंडिया परिवार का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें और इसी तरह देश, समाज और आम नागरिकों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमारी विशेष रिपोर्ट देखते रहें। मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।